कि ये जो कट्टरपंथ का कैरेक्टर जो डेवलप कर लिया है ना बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने, उनके कट्टरपंथी दोस्तों ने, इससे बांग्लादेश की जनता जो कि शांति प्रिय जनता है वो नाराज नजर आ रही है। जलपाईगुड़ी में भारत और बांग्लादेश की सीमा पर अब लोग लगातार पहुंच रहे हैं। वो लोग जो शांति से रहना चाहते हैं, उन्हें पता है कि ना वो ढाका में और ना ही बांग्लादेश के किसी हिस्से में शांति से रह सकते हैं। इसलिए जलपाईगुड़ी यानी कि भारत के बॉर्डर पर बांग्लादेश के लोग पहुंच रहे हैं। लोगों ने बांग्लादेश में बिगड़ रहे हालात के बारे में बड़ी डिटेल में बताया है कि कैसे वहां पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं और लोग सुरक्षित नहीं हैं। बांग्लादेश के आम नागरिक देश में शांति चाहते हैं, लेकिन इस वक्त बांग्लादेश में सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथ का शासन चल रहा है, जिसके चलते लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और अपने अपने घरों को छोड़कर बॉर्डर में आ रहे हैं इस आस में कि उन्हें किसी देश में शरण मिल जाए। ये हिमांशी जी, बांग्लादेश का कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं था। और एक चीज मैं समझना चाहूंगा, किसी भी देश की पहचान होती है उसका कैरेक्टर, लेकिन जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं और वो और उनके कट्टरपंथी दोस्त बांग्लादेश के उस कैरेक्टर को खत्म कर रहे हैं। आप देखिए, पहचान को खत्म कर रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान की विरासत को उन्होंने खत्म किया, उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर की जो विरासत है उस पर अटैक किया गया, अभी हाल ही में सत्यजीत रे का जो घर था उसको ढा दिया गया। तो ये अपनी पहचान, अपना कैरेक्टर, सब कुछ खत्म कर रहे हैं। ये जिहाद कैसा जिहाद है? चाहते क्या है बांग्लादेश में ये लोग? देखिए रोहित जी, आपको याद होगा कि अफगानिस्तान में भी बुद्धा की इतनी बड़ी प्रतिमा तोड़ी गई थी जब वहां पर तालिबान का शासन आया था पहली बार। अगर आप किसी की पहचान को मिटाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसकी हिस्ट्री को खत्म करते हैं। बांग्लादेश का बहुत गौरवमयी इतिहास रहा है और शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार को देखिए खत्म कर दिया गया था जब वहां सत्ता का अस्थिरता चल रही थी। और उन्होंने कितना काम किया है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था सन 71 में टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने बहुत पूरे परिवार की कुर्बानी देने के बावजूद भी उन्होंने वहां पर एक नए बांग्लादेश का निर्माण किया था। उसके बाद हम लगातार देखें तो बंगाल ने अपनी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत की थी, पाकिस्तान से वो बहुत ऊपर था अपने जीडीपी को लेके, और इंडस्ट्रीज वहां बहुत अच्छे से डेवलप हुई थी, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, भारत के साथ इनके संबंध बहुत मजबूत थे। अब जब नोटों से वो शेख मुजीबुर रहमान को हटा रहे हैं, उनकी एजुकेशन सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, जो राजनीतिक निशानियां थी उनको तोड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को उसके गौरवमयी इतिहास से वंचित रखा जा रहा है। देखिए, आपकी इमारत तब मजबूत होती है जब आपकी आधारशिला मजबूत हो, और वही अगर आधारशिला आप हिला देंगे, उसमें आमूलचूल परिवर्तन ला देंगे, तो आप उनको